महाराज हरिश्चंद्र कौन थे? और इन्होंने एक राजा होकर के एक मैतर के यहाँ क्यों पानी भरा था? तो श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित, अयोध्या के राजा महाराज त्रिशंकु जो एक नाम से और जाने जाते हैं। किस नाम से? सत्यव्रत। इनकी पत्नी का नाम था कमला। महाराज जब ये प्रमाण मिलाए, खैर विद्वानों के मत है ना वो अलग अलग हैं। एक कथा के कई अर्थ हैं। तो मुझे प्रमाण मिला है कि जब महाराज सत्यव्रत अपनी शादी करने के लिए जा रहे हैं बारात लेके ससुराल के लिए, तो इन्होंने एक खेत देखा मक्का का, उसमें एक गाय भुंटे खा रही, किसान सो रहा। त्रिशंकु ने विचार किया कि अगर हमसे नहीं मारेंगे तो ये पूरा खेत उजाड़ देगा। इन्होंने क्या किया, हाथ में डंडा लिया और जैसे ही डंडा लिया उसके मार दिया, उसका पैर टूट गया। तो उस गाय ने कहा, रे राजा, न तेरे राज्य का कुछ खा रही थी, न तेरा कुछ खा रही थी, न तेरे खानदान का कुछ खा रही थी। अगर मैं खा रही थी तो किसी किसान का खा रही थी, मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ रही थी। लेकिन तूने मेरे पैर को क्यों तोड़ दिया? जा, तू शादी करने के लिए जा रहा है और ससुराल में जैसे ही तू पहुंचेगा और जैसे ही तू अन्न जल ग्रहण करेगा वैसे ही तू मनुष्य से गधा बन जाएगा। महाराज त्रिशंकु जैसे ही पहुंचे बारात लेके, मंडप के नीचे 7 भावरों का नंबर आया। अब जब जो क्रियाक्रम किए जाते हैं ना, दूल्हा को भोजन खिलाना, पानी पिलाना, और जैसे ही मंडप के नीचे भोजन खिलाने का मुंह उठाने का नंबर आया तो अब त्रिशंकु कुछ नहीं खा रहे। अब भैया जो क्रियाक्रम है वो तो किए जाएंगे, त्रिशंकु कुछ नहीं खा रहे, मना कर रहे। सब लोग कह रहे कि ये तो किया जाता है, ये तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो ये तो करना पड़ेगा आपको। मैं नहीं खाएंगे। वो क्यों नहीं खा रहे? वो इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि हम जैसे ही खाएंगे वैसे ही गधा बन जाएंगे। जब बहुत कहा है, पत्नी ने जवाब दिया, देखो अगर आज तुम नहीं खाओगे तो मेरी सहेलियां हंसेंगी, मेरा मजाक बनाएंगी, लेकिन इसलिए मान लो मेरी बात। अब लड़कियां वहां सब हंस रही हैं। कमला ने जवाब दिया, स्वामी आप मान जाओ मेरी बात, आप खा लो, यहाँ जिंदगी के लिए बेइज्जती हो जाएगी, मान जाओ। तो जबरदस्ती जैसे ही खिलाया वैसे ही खाते और पानी पीते वक्त त्रिशंकु गधा बन गए। अब जब गधा बने वहां लड़की के पिता को पता चला कि मेरा दामाद गधा बन गया है मनुष्य से। सब मना करने लगे, बोले नहीं अब नहीं इसके साथ शादी करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। कमला ने जवाब दिया कि आप चाहे कुछ भी कर लो, मेरी 7 भामरें बढ़ चुकी हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानेंगे। देखिए पहले की स्त्रियां लड़कियां क्या थी, आज की ना, आज की तो ऐसे ऐसे कांड सुनो भैया कि अगर दूल्हा जाए ना और लड़की को पहले से पता न चले और जैसे ही जयमाला पे पहुंचो बाई चांस पैर में चोट लग गई और लगे चाय रहो तो कहो तो वो माला दूसरों खड़ो हो भाई गिरा दे, और कहो तो बिल्कुल फेंक के ही चली जाए कि हम ना चाहिए जाके ले। ना जी भैया, ये रीत है जमाने की। लेकिन पहले क्या था, देखिए कमला उसने जवाब दिया मेरी 7 भावरें तो पड़ी चुकी,
अब हम इन्हीं के साथ जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। पिता ने समझाया, देख अगर तू नहीं मानेगी तो कभी जिंदगी में तुझे अपने दरवाजे नहीं बुलाएंगे, चाहे कुछ भी कर नहीं बुलाएंगे। इस बात में भी कमला मंजूर हो गई। लेकर के चली अपने जो पति गधा बन गए तो उनको लेकर के चली। क्या करे, ये चलते चलते कहाँ पहुंची है, इसने क्या देखा, एक भट्टा जहाँ ईंटें बनाई जाती हैं, वहां पहुंची। और जैसे ही वहां पहुंची है तो वहां के जो मजदूर थे उनसे कहा कि मुझे यहाँ कुछ दिनों के लिए नौकरी मिल जाएगी। मजदूरों ने, जो भट्टा का मुनीम होता है, मालिक होता है, उससे मुनीम से कहा। जब मुनीम से कहा है कि आप ऐसा करो, यहाँ एक स्त्री है, उसके साथ में गधा भी है और वो यहाँ काम करना चाहती है, उसे नौकरी दे दो। दे दी मुनीम ने नौकरी, वहाँ ये नौकरी करने लगी। लेकिन वहाँ के लोगों ने एक अद्भुत नजारा देखा। क्या, ईंटें लेकर के जाती है, अपने पति गधा के ऊपर नहीं रखती बल्कि अपने सिर पे रख के ले जाती है। लोग देखते बाजीबा, जब इसके साथ में गधा है तो फिर ये अपने सिर पे क्यों ईंटें रखे हैं और गधा के ऊपर क्यों नहीं रखती है। लोगों ने पूछा, इसने जवाब दिया, देखो ये कोई बताने लायक बात नहीं है, अगर आप लोग चाहो तो आप अपने राज्य के राजा को बुला लीजिए तो हम ये बात बता देंगे। महाराज काशी के राजा आए, उनसे कहा कि देखो ये मेरे पति हैं और ये पता नहीं इनको क्या हुआ, अब ये मनुष्य योनि में अगर आए, मनुष्य रूप में आए तब तो इन्हें हम कोई बात पूछ सके, अभी मुझे कुछ नहीं पता है। ये शादी करने के लिए गए, जैसे ही भोजन खाया पानी पिया वैसे ये गधा बन गए। तो महाराज राजा ने विद्वानों को बुलाया, वहाँ एक नहीं अनेकों विद्वान एकत्रित हुए। दादा जब अनेक विद्वान एकत्रित हुए, विद्वानों से कहा कि देखिए इस गधा के बारे में, इसकी जीवन लीला क्या है और ये कौन है। तब विद्वानों ने सारा हाल बताया कि इसने एक गाय का पैर तोड़ा, गाय ने इसे श्राप दिया, उसी श्राप के कारण ये गधा बन गया। अब राजा ने जवाब दिया, तो कहा है संत भगवान है ब्राह्मण, होगा क्या। तो संतों ने कहा इसका एक उपाय है कि जितनी भी पतिव्रताएं स्त्री हैं वो इसके ऊपर जल डाले तो ये मनुष्य हो जाएगा। महाराज पतिव्रताएं स्त्री आई, जल डालती हैं, जब जल डालती हैं तो कृष्ण को जो गधा बने थे वो मनुष्य रूप में आ गए, लेकिन उनकी जो पूंछ थी वो बनी रही, वो नहीं हटी। जब वो नहीं हटी तो विद्वानों ने कहा कि राजा सभी पतिव्रताएं आ गई, पहले पता लगाओ, देखो कोई पतिव्रता रह तो नहीं गई। राजा ने कहा कि देखो जाकर के कोई पतिव्रता तो नहीं रह गई। कालू मेहतर वहां खड़ा था, उसने कहा हे महाराज मेरी पत्नी रह गई। अब वो बहुत बड़ी पतिव्रता थी, उसने वो जवाब दिया कह दो जाकर के वो चली आए। तो उसने जवाब दिया, कहा राजा से कि मैं जल डालने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसे नहीं। कब? तब जब मेरे पति की आज्ञा मिल जाएगी। बोले ठीक है। पति ने कह दिया जल डालो, तो उसने एक शर्त रखी कि देखो प्रमाण मिला है कि उसने गिनती की 30 बूंदें डाली थी। प्रमाण ये मिला उसने गिनती की 30 बूंदें डाली, लेकिन ये कहा कि हम ये 30 बूंदें डाल रहे हैं, लेकिन मेरी शर्त है ये 30 बूंदों का कर्ज आप चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में जैसे भी चाहो वैसे मेरा कर्ज आपको देना पड़ेगा। तो महाराज ध्यान रखना, जैसे ही जल डाला कृष्ण को पूछ भी ठीक हो गई, मनुष्य योनि में आ गए, मनुष्य रूप में आ गए।
लेकिन वही बात है कि गज पड़े कछु और गज करे कछु और। चले गए वो, मना करने लगे। मैं आपके यहाँ, बोले हम एक राजा हैं, आपके यहाँ कैसे जल भर सकते हैं? उस महत रानी ने जवाब दिया कि आप नहीं, आपका जो वंशज होगा उसे मेरे यहाँ ये 30 बूंदों का कर्जा देना पड़ेगा। तो महाराज त्रिशंकु के पुत्र हुए जिसका नाम पड़ा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम था तारा। ये तारा का एक नाम और था शैब्या। बड़ी पतिव्रता स्त्री है, किसी बात की कमी नहीं है, सब कुछ है महाराज। इनके घर में भी कमी बनी तो एक ही बात की बनी कि इनके कोई संतान पैदा नहीं हुई।